सोच में पड़े हुए थे। तब भगवान कृष्ण उनके पास आए और उनसे पूछा कि अर्जुन क्या बात है, तुम इतने गहरे सोच में क्यों पड़े हो। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, क्या हमें छोटे मोटे पाप का भी फल भुगतना पड़ेगा या फिर छोटे मोटे पाप भगवान में माफ कर देते हैं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एक गरीब ब्राह्मण था जो अपने परिवार के लिए भोजन भी नहीं जुटा पाता था, लेकिन वो हमेशा धर्म कर्म के रास्ते पर चलता था। उसी राज्य में एक राजा था जो बहुत ही दानवीर था, लेकिन वो राजा केवल उस दान के योग्य और जरूरतमंद लोगों को ही दान देता था। दान मांगने वाला इंसान की योग्यता को जांच करने के लिए राजा ने अपने महल में 4 दरवाजे बना रखे थे, और जो भी इन 4 दरवाजों की परीक्षा में सफल हो जाता था, राजा उसे भरपूर धन देता था और अमीर बना देता था। वो गरीब ब्राह्मण भी धन की लालसा अपने मन में बैठाए राजमहल के दरवाजे के पास जा पहुंचा। उसने सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि अंदर प्रवेश करते ही उसकी मुलाकात एक वेश्या से हो गई। वेश्या ने ब्राह्मण की ओर देखा और पूछा कि तुम कौन हो और राजमहल क्यों जाना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने जवाब में बोला कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं अपने परिवार को पालने के लिए राजा से धन मांगने के लिए आया हूँ, ताकि मैं अपने परिवार का ठीक ढंग से लालन पालन कर सकूं। तब वेश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अगर आप राजा के पास धन मांगने आए हैं वो तो ठीक है, पर इस द्वार पर मेरा अधिकार है और इस दरवाजे पर केवल मैं उसे ही अंदर जाने देता हूँ जो मेरा रमन करके मुझे संतुष्ट करेगा। वेश्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो ब्राह्मण अपने आप में लज्जित हो गया। वो ब्राह्मण कहने लगा, धिक्कार है तुम पे, तुम ऐसी बातें करती हो। तब वेश्या ने कहा, ठीक है, आप दूसरे दरवाजे से चले जाइए, मेरा तो यहाँ का यही नियम है। तब ब्राह्मण ने सोचा कि अधर्म करने से अच्छा वो दूसरे दरवाजे से चला जाए। ब्राह्मण उस दरवाजे से निकला और महल के दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे को खोलते ही उसके सामने कई सारे लोग मांस का भोजन बना रहे थे। लोगों ने कहा कि अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको हम लोगों के साथ मांस खाना होगा, क्योंकि हम लोगों को मांस अति प्रिय है। यदि आप ऐसा कर सके तो मैं आपको शांतिपूर्ण राजा के पास ले जाऊंगा। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक सशक्त ब्राह्मण हूँ, मैं कभी मांस नहीं खा सकता, यह मेरा धर्म के खिलाफ है और मांस खाना एक अधर्म है, इसलिए मैं कभी भी मांस नहीं खाऊंगा। तो वहाँ के लोगों ने भी साफ साफ मना कर दिया कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस दरवाजे से आपको जाने की अनुमति नहीं मिल सकती है, आप इसके अगले दरवाजे से महल में चले जाइए। अब ब्राह्मण दूसरे दरवाजे से निकलकर तीसरे दरवाजे पर पहुंच जाता है। उन्होंने वहां देखा कि कुछ लोग शराब पी रहे थे। फिर ब्राह्मण ने उन्हें अनदेखा करते हुए चुपके से अंदर जाने लगा। तभी उन लोगों ने ब्राह्मण को रोक लिया और बोला कि यहाँ पर सिर्फ मदिरा पीने वालों को ही अंदर जाने मिलता है, यदि आप भीतर जाना चाहते हैं तो ठहरिए हमारे साथ, हम लोगों के साथ मदिरा पिए, उसके बाद हम आपको अंदर जाने के लिए देंगे। ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया और कहा कि मदिरा पीना अधर्म है, मैं कभी भी मदिरा नहीं पीऊंगा। तब उन लोगों ने भीतर जाने से उसे रोक दिया। तब ब्राह्मण वहां से निकलकर चौथे दरवाजे पर पहुंच गया। चौथे दरवाजे पर कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। उन लोगों ने ब्राह्मण को रोका और कहा कि यह दरवाजा सिर्फ जुआरियों के लिए है, इसलिए सिर्फ जुआ खेलने वाले लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था। यह सुनकर ब्राह्मण बड़े ही सोच विचार में पड़ गया। अब उसके पास एक तरफ अपने परिवार का भूख प्यास था और दूसरी तरफ अपना धर्म था, और ये अंतिम दरवाजा था महल में प्रवेश करने का। अब वो अंदर जाएगा तो जाएगा कैसे? चारों दरवाजों पर तो अधर्म का ही वास है, लेकिन महल के भीतर प्रवेश करना भी उसके लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर यदि वो खाली हाथ यहाँ से चला जाता तो वो अपने परिवार का भरण पोषण क्या करता। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उसका एक तरफ अधर्म था और दूसरी तरफ गरीबी, दोनों के बीच उसके मन में घमासान युद्ध चल रहा था। अंत में ब्राह्मण ने गरीबी के कारण अधर्म की ओर झुक गया और उसने सोचा कि बाकी के मुकाबले जुआ तो एक छोटा सा पाप है, थोड़ा सा भी खेल लूंगा तो ज्यादा पाप नहीं लगेगा। यही सोचकर उसने बचे हुए अपने कुछ सिक्के निकाले और जुआ खेलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की किस्मत अच्छी थी, जुए में पहले दान से ही उसने 2 से 4 कर लिए, 4 से 8, और ऐसे करते करते और वो राजा के पास जाना ही भूल गया और शाम तक ब्राह्मण ने जुए में हजारों सिक्के जीत लिए। शाम को जुआ बंद होने के बाद ब्राह्मण रुपए की गठरी लिए वहां से जाने लगा। ब्राह्मण पूरे दिन से भूखा था, लेकिन रात होने की वजह से कोई भी भोजन की दुकान नहीं खुली थी। उसके पास गलत पैसे थे तो ब्राह्मण की बुद्धि भी भटकने लगी। उसने सोचा कि रात का समय है, कौन देखने वाला है, मैं दूसरे दरवाजे पर जाकर के मांस का भोजन ही कर लेता हूँ, स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा और पैसे भी नहीं खर्च होंगे। थोड़ा मोड़ा पाप तो कभी कभार चलता है, अब अपने पाप की क्या चिंता करूँ, मैं तो लोगों के पाप का भी प्रायश्चित करवाता हूँ, कोई ना कोई पाप से मुक्ति का उपाय कर लेंगे। वो ब्राह्मण मांस मिश्रित भोजन को खाया। तब कई सारे लोग उसे बहला करके पास के दूसरे दरवाजे में शराब पिलाने के लिए ले गया। उसने जी भरकर मदिरा पान किया। इससे पहले उसने कभी भी मदिरा नहीं पिया था। मदिरा पीने के बाद उस ब्राह्मण का ध्यान में आया कि वेश्या ने उन्हें रमन का न्योता दिया था और कोई रमन का न्योता दे और निमंत्रण को ठुकराना ये गलत बात होगी। असल में वो ब्राह्मण इतना सब कुछ होने के बाद पाप पुण्य का मापदंड वो अपने हिसाब से गढ़ लिए। उसने सोचा कि जैसे इतने पाप का प्रायश्चित करूंगा वैसे एक और पाप का प्रायश्चित कर लूंगा। अंत में वो पहले दरवाजे की ओर चल पड़ा। वेश्या ने उस ब्राह्मण को संतुष्ट किया। उसके बाद जुए में जीता सारा धन उससे ले लिया। जब प्रातःकाल उसकी नींद खुली तो वेश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और
कहा कि कंगाल का किसी वेश्या के साथ क्या काम। वेश्या ने नौकरों को बुलवाकर उन्हें अपने घर से बाहर फेंक दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण अगले दिन फिर से इन चारों दरवाजों पर पहुंचा और इस बार उसने हर दरवाजे पर खुद ही शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। पर अब उन दरवाजों के नियम बदल चुके थे। शर्तों को मानने के बावजूद भी उसे किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। सभी जगह से ठुकराने के बाद ब्राह्मण अब महल के बाहर बैठे बैठे सोच रहा था कि राजा से धन तो मिला ना मिला, अपना दो सिक्का भी चला गया और धर्म भी चला गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने कथा का अंत करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि समझिए अर्जुन, इस प्रकार ब्राह्मण जरा सा पाप करने में कोई हानि नहीं होती, यह समझने की भूल कर बैठी और उसने अपना धन और धर्म दोनों गवा दिए। तो इसी तरह अगर यदि आप भी छोटे मोटे पाप को अपनी छोटी गलतियां समझकर नजरअंदाज कर देते हैं तो आप समझ जाइए, क्योंकि भविष्य में यही छोटे छोटे पाप आपको बड़े पाप करने पर मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख करके वीडियो को लाइक जरूर करें।